हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अद्वैत सुपर फास्ट एकेडमी पर। बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं मानव नेत्र यानी कि ह्यूमन आई का लेक्चर नंबर सेकंड। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने आपको मानव नेत्र की संरचना और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हमने थे वो क्या किए, मैंने लेक्चर नंबर वन में पूरी तरह से समझा दिया था। आज हमारा चलेगा लेक्चर नंबर टू, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे कि मानव नेत्र की संरचना से आगे, है ना, जिसमें हम आपको बताएँगे कि दूर बिंदु किसे कहते हैं, निकट बिंदु, दृष्टि विस्तार, इन सब के बारे में हम आपको क्या करेंगे, समझाएँगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अगला जो हमारा होता है मानव नेत्र की संरचना के जस्ट बाद हमारा अगला जो पॉइंट पूछ लेता है, वह पूछता है आपका कि सामंजन क्षमता किसे कहते हैं? सामंजन क्षमता। अगला आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है क्या कि सामंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो देखिए, मानव नेत्र की अपनी एक खासियत ही होती है कि वह निकट की वस्तु को भी देख सकती है और दूर की वस्तु को भी देख सकती है। फिर से, मानव नेत्र की अपनी एक जो क्षमता होती है कि वह क्या करती है, खासियत होती है कि वह निकट की वस्तु को भी देख सकती है और दूर की वस्तु भी हो सकती है। तो यानी कि मानव नेत्र की निकट और दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता। यानी कि ये अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, घटाता और बढ़ाता है, जिससे वो निकट की वस्तु को भी क्या करता है, देख लेता है और दूर की वस्तु को भी देख सकता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता। यानी कि आप क्या बोलेंगे, मानव नेत्र के द्वारा या मानव नेत्र का निकट एवं पास की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं, सामंजन क्षमता। क्या बोलेंगे, मानव नेत्र द्वारा पास एवं दूर की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को घटाने व बढ़ाने की क्षमता क्या कहलाती है, क्षमता को सामंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं, सामंजन क्षमता कहते हैं। समझ में आ गया? फिर से, मानव नेत्र द्वारा दूर एवं पास की वस्तु को देखने के लिए फोकस दूरी को समायोजित करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, नेत्र की सामंजन क्षमता कहते हैं। अब अगला एक पॉइंट इसमें आ जाएगा, देखिए दूर की वस्तु और पास की वस्तु दोनों पॉइंट आ रहा है। तो अब अगला एक पॉइंट आ जाएगा कि दूर बिंदु किसे कहते हैं और निकट बिंदु किसे कहते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है वो आपका क्या होता है, दूरबीन। दूरबीन। अब ये दूरबीन का मतलब क्या होता है, मानव नेत्र, कोई मानव है ना, या नेत्र द्वारा किसी अधिकतम दूरी पर स्थित अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां तक हम क्या कर सकते हैं, स्पष्ट देख सकता है। इसे समझिए, नेत्र द्वारा अधिकतम दूरी पर स्थित वस्तु जहां तक वह स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, दूरबीन। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अधिकतम 20 मीटर की दूरी पर देख सकता है, तो हम कहेंगे इसकी दूरबीन तो कहां पे है, 20। अगर वो 50 मीटर की दूरी पर देख सकता है तो हम क्या बोलेंगे, 50 मीटर, कि अधिकतम दूरी वाला बिंदु उसका कितना है, 50 सेंटीमीटर। लेकिन वहीं अगर आपका मानव नेत्र स्वस्थ आंख है, आंख में कोई कमी नहीं है, तो स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कहां तक होता है, अनंत पर होता है। तो एक नंबर में अक्सर आपसे पूछ लेता है कि स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितनी पर होता है या कहां पर स्थित होता है, तो कहां तक होता है, अनंत पर होता है। वहीं अगला आपसे पूछ लेता है निकट बिंदु किसे कहते हैं, निकट बिंदु। तो देखिए, निकट बिंदु का मतलब होता है, आप क्या बोलेंगे कि मानव नेत्र द्वारा निकटतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां तक वह स्पष्ट देख सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। एक बार फिर से, निकट दूरी पर स्थित बिंदु जहां तक वह स्पष्ट देख सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, निकट बिंदु। जैसे अगर हम इस वस्तु आंख को देखें तो अभी हमें दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, अभी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, अभी हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा अब निकटतम बिंदु होगा। अब ये जितनी हमारी आंख से दूरी होगा, इस दूरी को नाप लेंगे, यही हमारा क्या होगा, निकट बिंदु होगा। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ आंख के लिए जो निकट बिंदु होता है वह 25 सेंटीमीटर होता है। स्वस्थ आंख के लिए जो निकटतम बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अगर आप 25 सेंटीमीटर के अंदर चले जाएंगे तो आपका क्या होगा, वह वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसी वजह से कहा जाता है कि जो मोबाइल आप देख रहे हैं या कोई वस्तु देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो वह इतनी दूरी पर रखिए कि वो 25 सेंटीमीटर से क्या हो, दूर हो। इससे आंख में कोई कमी नहीं होगा। फिर से, दूरबीन किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे, अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जहां तक हम स्पष्ट देख सकते हैं,
वह दूरी हमारी क्या कहलाता है? दूरबिंदु। और निकटतम दूरी पर स्थित बिंदु जहाँ तक हम स्पष्ट देख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? निकट बिंदु। स्पष्ट आँख के लिए निकट अधिकतम दूरी कहाँ पे है? 25 सेंटीमीटर और मिनिमम दूरी कितना पर है? 25 सॉरी अधिकतम दूरी है अनंत और मिनिमम दूरी कितना है? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये निकट बिंदु और दूर बिंदु के जो बीच का जो क्षेत्र होता है मतलब मिनिमम मान लीजिए 25 तक देख रहे हैं, अधिकतम 50 अनंत तक देख रहे हैं, तो इन दोनों का जो क्षेत्र है यही हमारा कहलाता है दृष्टि विस्तार। ये हमारा क्या कहलाता है? दृष्टि विस्तार। यानी कि अगर आपसे पूछे कि दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दृष्टि विस्तार किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? निकटतम बिंदु व अधिकतम बिंदु के बीच का जो क्षेत्र होता है, जहाँ तक मानव नेत्र स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को या उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि विस्तार बोलते हैं। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि विस्तार बोलते हैं। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि आप जानते हैं मानव नेत्र में कुछ कमियां होती हैं। मानव नेत्र में क्या होती है? कुछ कमी हो जाती है जिसकी वजह से हम लेंस वगैरह लगाते हैं या चश्मा लगाते हैं ना। तो अब यही पूछ लेता है मानव नेत्र में, है ना। तो अब ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि मानव नेत्र में ये कितने प्रकार की कमियां होती है या कितने प्रकार की बीमारियां हो जाती है। एक होता है निकट यानी उसी को बोलते हैं दृष्टि दोष, उसी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। तो देखिए पहले थोड़ा समझा जाए कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। पहला हमारा ये पॉइंट है कि दृष्टि दोष एक्चुअल में कहते किसे? दृष्टि दोष। देखिए क्या होता है कि मानव नेत्र में एक क्षमता होती है कि जिससे वो नजदीक की वस्तु को भी देख सकता है और दूर की वस्तु को भी देख सकता है। लेकिन होता क्या है कि कभी-कभी हमारे आंख में कुछ कमी आ जाती है, जिसकी वजह से वो मानव नेत्र जो होता है वो फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता, यानी घटा और बढ़ा नहीं पाता, जिसकी वजह से हम उसको स्पष्ट देख यानी कि वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसी कमी को हम बोलते हैं दृष्टि विस्तार अरे सॉरी इसी कमी को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। यानी कि आप क्या कहेंगे? मानव नेत्र में समायोजन की क्षमता कम होने पर या मानव नेत्र जब अपनी फोकस दूरी को समायोजित नहीं कर पाता, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, इस दोष को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। इस दोष को हम क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष बोलते हैं। अब ये जो दृष्टि दोष होता है ये कई प्रकार के होते हैं। उसमें पहला एक आ जाता है निकट दृष्टि दोष। उसमें पहला आ जाता है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। अब देखा जाए थोड़ा समझा जाए निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की तो वस्तु दिखाई देती है यानी कि पास की वस्तु दिखाई देगी आपको, लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। फिर से निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, निकट की वस्तु दिखाई देती है, किंतु कहां की? किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। वस्तु दिखाई नहीं देती। फिर से समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले निकट दृष्टि दोष किसे कहेंगे, तो आप क्या कहेंगे? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु दिखाई देती है यानी कि पास की वस्तु दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। अब इसका कारण क्या है? थोड़ा समझा जाए। अगला आपसे इसी में पूछ लेगा कि इसका कारण क्या है? निकट दृष्टि दोष का कारण। कारण तो समझिए कि निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि ये जैसे आपका मानव नेत्र है, ये मानव नेत्र है, ये आगे आपका कार्निया होता है, यहां से आपका कार्निया होता है और यहां पे आप जानते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है। अगर आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा। अगर रेटिना पे नहीं बन रहा है यानी कि अगर उसके पहले या उसके बाद में बन जाता है तो प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो निकट दृष्टि दोष में होता क्या है कि जब किसी वस्तु से जो प्रतिबिंब चलता है तो वह क्या होता है? यहीं पे लेंस होता है। तो वह क्या होता है कि इस निकट यानी कि जो आपका रेटिना होता है उस रेटिना से पहले बन जाता है। फिर से समझिए, यानी कि इसका कारण क्या है, यानी कि क्यों ऐसा होता है? तो होता क्या है कि निकट दृष्टि दोष में जो आपका प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले बन जाता है, जिसके कारण आपको वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती और निकट दृष्टि दोष का कारण बन जाता है। अब हम क्या करेंगे, यानी कि आप इसमें क्या-क्या कारण बता सकते हैं? हो सकता है क्या वजह हो सकता है? तो हो सकता है कि पहले भाई अगर ये रेटिना हमारा यहाँ पे रहता, तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, लेकिन ये रेटिना पीछे हो गई।
तो हो सकता है कि पहले आपका जो नेत्र गोलक छोटा रहा हो, इतना बड़ा रहा हो, अब इतना बड़ा हो गया। तो पहला हो सकता है नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, पहला हो सकता है कि नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। और जो दूसरा कारण हो सकता है कि हो सकता है कि ये जो रेटिना से ये जो आपका यहाँ से कार्निया से रेटिना के जो बीच की दूरी थी, पहले इतनी थी, लेकिन अब क्या हो गई हो? बढ़ गई हो। इसको हम बोलते हैं लंबन दूरी, है ना? कार्निया से रेटिना के बीच की दूरी को हम बोलते हैं लंबन दूरी। तो पहले लंबन दूरी इतनी थी जब आँख सही थी, लेकिन अब आँख में कमी हो गई तो लंबन दूरी क्या हो गई? बढ़ गई। तो दूसरा हम कारण हो सकता है लंबन दूरी का बढ़ जाना, लंबन दूरी का बढ़ जाना। ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। फिर से समझिए, देखिए कौन-कौन सा कारण हो सकता है? तो पहला एक कारण ये हो सकता है कि जो पहले नेत्र गोलक था हमारा जब सही था, तो वो इतना बड़ा था, लेकिन अब नेत्र गोलक क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो पहला ये कारण हो सकता है कि नेत्र गोलक का बढ़ जाना। पहला कारण क्या हो सकता है कि नेत्र गोलक का क्या हो जाना? बड़ा हो जाना। नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि लंबन दूरी का बढ़ जाना। अब अगर कारण उत्पन्न हुआ है तो हम इसका निवारण भी देखेंगे। इसका हम निवारण देखेंगे, कैसे इसको दूर किया जाए। अब थोड़ा सोच के देखिए, इसका जो चूंकि अब भाई गोलक बड़ा हो गया तो गोलक को तो छोटा नहीं कर सकते। हम क्या करें कि ये जो इसका प्रतिबिंब जो पहले बन रहा है ना? ये जो पहले बन रहा है, हम ऐसा कुछ करें कि ये जो प्रतिबिंब यहाँ पर रेटिना बनने लगे। क्योंकि जैसे ही प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, आपका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। तो अब हम क्या करें? सोच के देखिए, हम ऐसा कुछ करें कि ये जो प्रतिबिंब है, वो रेटिना पे बनने लगे। तो रेटिना पर बनने के लिए हम क्या करें बताइए? इस प्रकाश की किरणों को फैला दें। भाई जब ये फैल जाएगा तो ये जाकर रेटिना पे गिरने लगेगा। तो प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम कौन-सा लेंस करता है? कौन-सा लेंस? अवतल लेंस। भाई अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। इसका मतलब इसके निवारण के लिए हम चश्मा जो बनाएँगे, वो चश्मे में कौन-सा लेंस लगाएँगे? अवतल लेंस। तो इसके निवारण के लिए हम कौन-सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस लगाएँगे। कौन-सा लेंस लगाएँगे? अवतल लेंस लगाएँगे। फिर से समझिए, आपसे पूछ लेगा कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इसका कारण तथा निवारण लिखिए। तो आप क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई, ध्यान रखिए उल्टा है। यहाँ दिख रहा है कि निकट दृष्टि दोष, मतलब ऐसा लग रहा है कि निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी, लेकिन उल्टा होता है, निकट की वस्तु दिखाई देती है। तो आप क्या बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, किंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या है? हो सकता है कि पहले इसमें जो प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिए, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना के पहले बनता है। अगर ये भी पूछ ले कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब जो इसका बनता है वह रेटिना के पहले बनता है, रेटिना के पहले बनता है। तो कारण क्या हो सकता है? हो सकता है नेत्र गोलक, यानी कि जो गोलक है वह बड़ा हो गया हो। दूसरा कारण लंबन दूरी का बड़ा हो जाना। अब इसका निवारण कैसे करेंगे? हम क्या करें? इस प्रकाश की किरणों को फैला दें। प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम कौन करता है? अवतल लेंस। यानी कि इसके दृश्य से दोष को दूर करने के लिए हम लेंस, कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस यूज करते हैं। उम्मीद होगा आपको यहाँ तक पॉइंट समझ में आ गई होगी। अब अगला हम दूर देखेंगे, दूर दृष्टि दोष। अगला हम क्या देखेंगे? दूर दृष्टि दोष। अगला हम देखेंगे दूर दृष्टि दोष। तो हेडिंग डाल लीजिए दूर दृष्टि दोष। देखिए दूर दृष्टि दोष में जस्ट उसका उल्टा होता है। आप पढ़े थे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई नहीं देंगी। तो कहाँ की वस्तु दिखाई देगी? पास की वस्तु। यानी कि आप कह सकते हैं दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, किंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। आप क्या बोलेंगे? दूर दृष्टि दोष किसे कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती, है ना? अब इसका कारण क्या होता है? थोड़ा समझिएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? तो देखिए होता क्या है कि इसमें जो प्रतिबिंब होता है, वह जो रेटिना के पहले ना बनकर रेटिना के बाद में बनता है। इसमें ये आपका रेटिना मत समझिए, ये आपका रेटिना है। तो इसमें जो प्रतिबिंब होता है, वह रेटिना के पीछे बनता है। तो पूछ लेगा कि इसमें जो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप क्या बोलेंगे? रेटिना के पीछे बनता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब होता है, वह रेटिना के पीछे बनता है। अब कारण क्या हो सकता है? अगर आपसे कारण पूछे, हो सकता है कि पहले आपका
गोला इतना बड़ा रहा हो जब आपकी आँख सही रही हो। अब गोला क्या हो गया? छोटा हो गया। तो पहला कारण से क्या हो सकता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। नेत्र गोलक का क्या होना? छोटा हो जाना। पहला कारण क्या हो सकता है? कि हो सकता है कि नेत्र गोलक क्या हो गया? छोटा हो गया। दूसरा हो सकता है कि पहले लंबन दूरी आपकी क्या थी? इतनी थी। अब लंबन दूरी कम हो गई। तो दूसरा कारण क्या हो सकता है? कि लंबन दूरी का घट जाना। ये 2 मुख्य कारण हो सकते हैं। फिर समझिए, पहला कारण क्या होगा? भाई देखिए, अब हमारी आँख पहले पृथ्वी में यहाँ बन रहा है, लेकिन अब यहाँ पे बन रहा है। तो पहला कारण क्या हो सकता है? कि हो सकता है हमारी आँख छोटी हो गई हो, तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और जब आँखें छोटी हो गई तो लंबन दूरी भी घट जाएगी, तो लंबन दूरी का घट जाना। अब सोच के देखिए, अब इसका अगर हमें निवारण करना है, तो हम निवारण कैसे करें? हम ऐसा कुछ कर दें कि जो प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है, वो प्रतिबिंब यहाँ पे बनने लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके प्रतिबिंब को बटोरेंगे, यानी कि यहाँ पे पास में गिराएँगे। तो पास में गिराने का काम कौन-सा लेंस करता है? उत्तल लेंस। भाई कीड़ों को बटोरने का काम कौन करता है? उत्तल लेंस करता है। यानी कि इसके निवारण के लिए हम कौन-सा लेंस यूज़ करेंगे? उत्तल लेंस यूज़ करेंगे। कौन-सा लेंस यूज़ करेंगे? उत्तल लेंस यूज़ करेंगे। फिर से समझिए, अगर हम बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? तो आप क्या कहेंगे? दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, किंतु पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। कारण क्या है? तो हो सकता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा कारण क्या हो सकता है? लंबन दूरी का घट जाना। निवारण कैसे करेंगे? तो इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस यूज करेंगे। अब थोड़ा ट्रिक से पूछ लेते हैं। देखिए, बार बार आपसे पूछ लेगा कि दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज करते हैं। अक्सर पूछ लेता है, एक नंबर में बार बार पूछ लेता है। तो ध्यान में रखिए, जो हमारा देखिए यहाँ पे दू दू में आ रहा ऊ, ऊ वर्ड्स जैसे फीलिंग आ रही है। दू में क्या आ रहा? ऊ से बनता है कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यानी कि हम दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल लेंस यूज करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष में कौन सा यूज करेंगे? अवतल लेंस। अब बताइए, उत्तल लेंस जब हमें पता लग गया दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस लगता है, इसका मतलब उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। इसका मतलब इसमें कहीं न कहीं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा? रेटिना के पीछे बन रहा होगा। रेटिना के पीछे। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि बताइए दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना के पीछे बनता है। तभी तो आपने इसको उत्तल लेंस लगा के इसको बटोरा है। तो आप ये भी बता सकते हैं, है ना? ये सारा इस तरह से आप क्या करेंगे? निकट दृष्टि दोष भी देख लेंगे और क्या देख लेंगे? दूर दृष्टि दोष को भी क्या करेंगे? समझ जाएँगे, है ना? अब अगला इसे अब अगला वर्ड्स आ जाता है, जो अगला जो आपकी कमी है, वो है जरा दूरदर्शिता। अगली जो आपकी कमी है वो कौन-सी है? जरा दूरदर्शिता। तीसरी जो कमी है, जरा दूरदर्शिता, उसको देखा जाए। जरा दूरदर्शिता में देखिए क्या होता है, ना तो हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना तो दूर की वस्तु ही स्पष्ट दिखाई देती है। और ऐसा अक्सर वृद्धावस्था में देखने को मिलता है। फिर समझिए, अगर आपसे पूछे जरा दूरदर्शिता किसे कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? जरा दूरदर्शिता में ना तो हमें पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है ना? अब सोच के देखें, ना तो हमें पास की वस्तु दिखाई दे रही है, ना तो दूर की। इसका मतलब हम जब इसमें लेंस लगाएँगे, वह कौन-सा लेंस लगाएँगे? ऐसा लेंस लगाएँ जो हमें पास की वस्तु भी दिखाई दे, दूर के। यानी कि उत्तल लेंस भी लगाएँगे और अवतल भी लगाएँगे। इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे? दोनों किस्म के लेंस का यूज़ करेंगे। देखेंगे जो वृद्धावस्था वाले होते हैं, वो जो चश्मा बनाते हैं, तो उसमें 2 लेंस लगा होता है। नीचे की ओर देखेंगे, एक लेंस लगा हो उत्तल लेंस, एक ऊपर की ओर लगा होता है। इसका मतलब हम इसमें क्या करेंगे? द्विफोकसी लेंस का यूज़ करेंगे। यानी कि उत्तल लेंस का भी यूज़ करेंगे और अवतल लेंस का भी। फिर समझिए, अगर आपसे पूछ ले जरा दूरदर्शिता किसे कहेंगे? तो आप क्या कहेंगे? ऐसा दृष्टि दोष ना तो जिसमें पास की वस्तु दिखाई देती है स्पष्ट और ना ही क्या होती है हमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। इसमें ना तो हमें पास की इसमें क्या होता है? यह जो दृष्टि दोष होता है, वह अक्सर जो वृद्धावस्था में होता है। इसका निवारण हम कैसे करेंगे? तो इसके निवारण के लिए हम जो चश्मा बनाते हैं, उसमें नीचे की ओर उत्तल और ऊपर की ओर कौन-सा लेंस लगाते हैं? अवतल, यानी कि उत्तल और अवतल दोनों लेंस यूज़ करते हैं। अब अगली जो कमी आ जाती है, चौथा, वो पूछता अबिंदुकता। अगली जो कमी है आपकी, वह कौन-सी है? अबिंदुकता। देखिए, अबिंदुकता में क्या होता है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, उसको क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में पहचान ही नहीं हो पाता।
यानी वो समझ ही नहीं पाता कि कोई वस्तु क्षैतिज है, ऐसे खड़ी है कि ऐसे पट है। यानी कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधरता में पहचान नहीं हो पाती। यानी कि आप क्या कहेंगे, अबिंदुकता में क्या होता है, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में पहचान नहीं हो पाती। यानी कि कोई चीज खड़ी है, जैसे हम उसके सामने खड़े हो गए तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम खड़े हैं कि सोए हुए हैं। ये उसमें कमी हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, तो अब इसमें देखिए, इसमें जो होता है, इसके निवारण के लिए इसके जो निवारण के लिए जो हमारा चश्मा होता है, उस चश्मे में हम बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। मतलब एक ऐसे बेलनाकार खड़े-खड़े होगा। यानी कि मान लीजिए आपका चश्मा है, ये चश्मा है, इस चश्मे में ऐसे बेलन के आकार का एक लेंस लगा देते हैं। बेलन के आकार का क्या करते हैं, ऐसे लेंस लगाते हैं, बीच में लगा होता है। जिससे वे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में जो दोष है, उस दोष को क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। फिर समझिए, तो आप बिंदुकता किसे कहेंगे? आप क्या कहेंगे, इस दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की जो ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज में पहचान नहीं हो पाती, है ना? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में क्या होती है, पहचान नहीं हो पाती, है ना? तो अब इसका कारण क्या है, देखिए, जो आपकी जो कार्निया होती है ना, इसका जो मुख्य कारण है कार्निया का पूर्णतः गोल ना होना। अगर आपसे कारण पूछ ले, ये तो निवारण हो गया। लेकिन अगर आपसे कारण पूछ ले, तो आप क्या लिखेंगे, कार्निया का पूर्णतः गोलीय ना होना, गोली ना होना। यानी कि इसमें जो कार्निया होती है वो पूरी तरह से गोल नहीं होती। भाई जानते हैं ना, ये आपका मानव नेत्र लेंस है, ये आगे आपका क्या होता है, कार्निया। ये कार्निया गोल होना चाहिए। अगर ये कार्निया गोल होगा तो ये दोष नहीं होगा। तो इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, चश्मे में बेलनाकार लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। उम्मीद होगा कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगला जो हमारा मेन पॉइंट है, वो हम देखेंगे कौन सा। एक होता है हमारे पास, है ना, वर्णांधता। वर्णांधता बहुत ही बढ़िया सा एक चैप्टर है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें, देखिए, वर्णांधता की बात करें, तो वर्णांधता, वर्ण का मतलब होता है रंग, अंधता का मतलब रंगों की अंधता। यानी कि आप क्या कहेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को रंगों में यानी कि इस दोष से पीड़ित जो व्यक्ति होता है, वह क्या करता है, रंगों में अंतर नहीं कर पाता। वो समझ नहीं पाता कि लाल वस्तु है कि नीली वस्तु है, पीली वस्तु है कि हरी वस्तु है। यानी कि आप क्या कहेंगे, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति रंगों में क्या करता, अंतर नहीं कर पाता, रंगों में अंतर नहीं कर पाता, है ना। अब इसका कारण क्या है, थोड़ा समझिएगा। इसका जो कारण होता है, जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये मानव नेत्र है, ये आगे कार्निया है, यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे जो आपका रेटिना होता है, इस रेटिना पे ऐसे शंक्वाकार छोटी-छोटी नसें होती हैं और यही विभिन्न रंगों की पहचान कराती है, जिसको हम बोलते हैं शंक्वाकार नसें। इसको हम क्या बोलते हैं, शंक्वाकार नसें। तो इसका जो कारण होता है, यही शंक्वाकार नसें क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाते। तो इसका जो कारण है, आप कह सकते हैं कि इसका मुख्य कारण क्या है, शंक्वाकार नसों की कमी हो जाना। फिर से थोड़ा समझिएगा, वर्णांधता किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति क्या करता है, विभिन्न रंगों का अंतर नहीं कर पाता। भाई विभिन्न रंग का अंतर कौन करता है, एक्चुअल में ये जो शंक्वाकार नसें होती है, यही नसें क्या करती हैं, विभिन्न रंगों की पहचान कराती हैं। अगर यही नहीं रहेगी, मान लीजिए पीले रंग की नहीं हो गई, हरे रंग की नहीं हो गई, कम हो गई, तो हम क्या करते हैं, विभिन्न रंगों की पहचान नहीं कर पाते। तो इसका मुख्य कारण रेटिना पर शंक्वाकार नसों की क्या होना, कमी हो जाना। अब इसके निवारण क्या करेंगे, देखिए, इसके निवारण के लिए हम क्या करते हैं, कंटैक्ट लेंस लगाते हैं। कंटैक्ट लेंस नहीं, ऐसे छोटा सा बना होता है, ऐसे लगा देते हैं, उसको बोलते हैं कंटैक्ट लेंस। इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस लगा देते हैं, कंटैक्ट लेंस लगाते हैं, जिसको स्पर्श लेंस भी बोल सकते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श लेंस का यूज करते हैं। इसके निवारण के लिए हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, स्पर्श लेंस का यूज करते हैं। उम्मीद होगा आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। हमने बताया निवारण, फिर समझिए दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो आप क्या कहेंगे, दृष्टि दोष में क्या होता है कि मानव नेत्र की जो सामंजन क्षमता होती है, जब वो नहीं कर पाता, जिससे हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दृष्टि दोष। कितने प्रकार का हो गया, हमने बता दिया, 5 प्रकार का। निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, है ना, जरा दूरदर्शिता, आबिंदुकता, वर्णांधता। उम्मीद होगा आपको पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइएगा, पर्सनल नहीं, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाइएगा। वहां पे आप क्या करिएगा, मैसेज करके हमें बताइएगा, हम उस पॉइंट को अगले क्लास में क्या करेंगे, समझा देंगे। चलिए, ओके, थैंक यू।